हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मीन राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जब रीड होती है हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन साइन मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि, आई एम सो सॉरी, आप लोगों ने कमेंट भी किया कि मैम हमारी राशि एंड में क्यों आती है या लेट क्यों आती है। देखो क्या होता है ना, 12 राशियों में अक्वेरियस और मीन जो है वो एंड में है ना। तो अगर मैं साइन वाइज रीडिंग करूँगी और बाई चांस एक आध दिन में बीच में बीमार भी हो जाती हूँ, या कहीं मुझे भी बहुत काम होते हैं, अपनी भी लाइफ है मेरी, है ना। तो अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये नहीं करना चाहती मैं कि मैं जल्दी जल्दी गलत तलत जो भी करनी है वो रीडिंग करके आपको दे दूँ। नहीं, मुझे ऐसा होता है कि मैं अगर आपको कुछ पहुँचा रही हूँ आप तक, तो वो पूरे टाइम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं आप तक पहुँचाऊँगी। ठीक है ना। तो ये नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है और मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं खुद ही हील्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या फिर रीडिंग भेजूँगी, है ना। इसलिए आपकी रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है और मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी। सो सॉरी, बट सर्कमस्टांसिस पर तो किसी का भी जोर नहीं चल सकता है ना। देखते हैं मीन राशि आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है। ओके, चलिए रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। ज़रूर 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 लाइक करें एंड कमेंट करें। आई एम ब्लेस्ड एंड ये रीडिंग डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है। हर मतलब स्पेशली लव लाइफ के लिए और करियर के लिए तो मैं 10 डेज़ की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। देखते हैं आपके लिए मीन राशि क्या आ रहा है आने वाले अगस्त 2026 में। मतलब करियर और लव लाइफ और ओवरऑल लाइफ के लिए हम 10-10 दिन के लिए कार्ड्स निकालेंगे। बाकी जो फाइनेंसेस हैं या स्टूडेंट्स हैं या हेल्थ है, उसके लिए एक एक दो दो कार्ड्स जरूर पुल करूँगी मैं। ठीक है, पहले सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल लाइफ कैसी है। ओवरऑल लाइफ की क्या एनर्जी है आपके लिए, ओवरऑल आपके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त 2026। मीन राशि के लिए अगस्त 2026 ओवरऑल कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। We have the Fool energy, the Seven of Wands, the Wheel of Fortune. Nice. Clarity over Seven of Wands, the High Priest. ओके, सो मीन राशि फूल एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये बताती है कि भाई स्टार्ट ऑफ द जो मंथ है आपके लिए, फर्स्ट 10 डेज जो हैं, दे आर लाइक समथिंग न्यू। जैसे लाइफ में जैसे होता ना कि अब मेरे को मैरिज कर लेनी चाहिए, या अब मुझे ये बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, या अब मुझे जो है ना ये वाला स्टडी स्टार्ट करना चाहिए, ये कोर्स स्टार्ट कर लेना चाहिए, या अब जॉब करनी स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा एक आपको फील आएगा कि कुछ नया स्टार्ट ज़रूर करना है, कुछ नई चीज़ें ज़रूर लेकर आनी है लाइफ में। ठीक है, अब वो चाहे आपकी हैबिट्स ही क्यों ना हो, आप अपनी हैबिट्स में ही क्यों ना चेंज लेकर आ रहे हो, बट कुछ चेंज आ रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। फूल शून्य है, ज़ीरो, मतलब कि कहीं ना कहीं ज़ीरो से कुछ चीज़ें, स्क्रैच से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो ट्रैवल का है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, द फूल इज़ अबाउट बच्चा एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए तो ये कि बिल्कुल बच्चों की तरह रहोगे, केयर फ्री रहोगे, बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत लोगों के लिए कर लिया, बहुत अपने लिए भी कर लिया, आप छोड़ो, अब सब कुछ सरेंडर मोड पे, अब सब कुछ यूनिवर्स पर, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे हो रहे हो। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ना कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, और फिर वो चीज़ें नहीं होती है। जैसे आपकी रीडिंग देखो, आ जानी चाहिए थी ये थर्सडे को, पर ये आ रही है मंडे को। तो हम कुछ भी कर लेंगे, कहते हैं हम ये कर लेंगे, नहीं होता है। जो जो जब होना होता है वो तब होता है ना। तो यहाँ पर यही हम बोलते हैं कि सरेंडर मोड पे हो, तो सरेंडर मोड पे आप रहने वाले हैं। ठीक है, विद द फुल एनर्जी फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, पास्ट पैकेजेस को लेट गो कर रहे हो, पास्ट की बहुत सारी बातों को, पास्ट के इंसान को, पास्ट की हैबिट्स को, पास्ट की सिचुएशन को टाटा बाय बाय करके आप आगे एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और आपको पता भी है कि 2026 सन की ऊर्जा लेकर आ रहा है ना, अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो। और ये जो साल है वो सन का है, तो ये महीना भी तो सन का है ना, लियो चल रहा है, लियो सीजन आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो लियो सीजन क्या है, मतलब इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो, कहते हैं ना कि इन्हांस हो जाएगी अगस्त में ना, कि एक तो साल लियो का, फिर ऊपर से आपके लिए मंथ भी लियो का आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इसकी ऊर्जा बढ़ जाए। एडजस्ट टू ट्रिपल फोर, ऊर्जा बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने का मन हो सकता है, या नया स्टार्टअप करो। ठीक है,
और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, ट्रैवल करने का मन बहुत करेगा। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कंसीव भी कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो या सोच सकते हो, माइंड में आ सकता है कि आपको कंसीव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आता है 7 of Wands इन द हाई प्रीस्ट। यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ जो है वहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा होगा कि भैया मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी से नहीं मिलना है मुझे जो करना है सिर्फ अपना काम करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को जो है ना कहते हैं ना भाई, अपने कोर्स में, अपनी स्टडीज़ में, अपने काम में बहुत अपने आप को मेहनत, मतलब स्पेशली करियर के लिए दिख रहे हैं कार्ड्स की, करियर में बहुत मेहनत लगानी है। मान लो कुछ स्टार्ट किया, अब उसको आप लोगों को नहीं डिस्कस कर रहे हो कि मैंने ये स्टार्ट किया, उस आप अपना चुपचाप बस मेहनत करते चले जा रहे हो और आप आइसोलेशन में हो, लोगों से ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि घर वाले ही अपोज कर रहे हैं कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, वो कर लो, वो कर लो, बट आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जो करना है वो मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ। द हाई प्रीस्ट से आप बहुत अपने एफर्ट्स कर रहे हो पर दुनिया से छुपा रहे हो। हाई प्रीस्ट से बहुत लोगों से आप जो है ना मिलना जुलना बंद कर रहे हो, एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी एनर्जी पूरी शिद्दत अपने काम करियर में लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको हिडन एनिमीज पता लगे कि आपके हिडन एनिमीज कौन है, कौन आपके पीठ पीछे आपके बारे में जो ना आपको बिट्रे कर रहा है या गॉसिप कर रहा है या आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। कुछ हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं स्पेशली करियर में। द 7 of Wands इज ऑल्सो अबाउट कि आप कॉन्फिडेंस से, फैक्ट से, नॉलेज से आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब मुझे ये पता है, ये पता है, तो उससे उसमें जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हमें डर नहीं होता, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वही है कि आपके आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, इंट्यूशन आपका साथ दे रही है, तो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट्स कि आपके लिए यहाँ पर बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट्स लक। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट्स आपके लिए आपका जो पास्ट के भी कार्माज हैं उनका आपको फेवर करना। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में आप ग्रोथ को, ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्पीड, लाइफ में जैसे होता है ना स्लो हो गई हैं चीज़ें, स्टैगनेंट हो गई, उनमें स्पीड आना, ठीक है। किसी तरह का आपको कोई चांस मिलना, इन चीज़ों को आप विटनेस करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून से बहुत सारे लोग जो है ना कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ जॉब लग जाए। कुछ लोग जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम क्लियर हो जाए। कुछ लोग किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बात आपके फेवर में चली जाए, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल, तो कहीं ना कहीं फिर से ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी दिखती है। कुछ लोगों के लिए आपको आपके फादर की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, फादर को किसी तरीके से लक जो है ना बहुत सपोर्ट कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं आपको अपने काम में स्पीड देखने को मिलेगी। अगर सामने वाले मतलब आपके पेरेंट अगर अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको वो सब लक फैक्टर देखने को मिलेगा। जो अर्निंग है घर में उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है, आप ट्रैवल चाह रहे हो आपको ट्रैवल करने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि भाई आपको कोई गुरु मेंटोर जो है ना वो मिल सकते हैं। कुछ लोग पिलग्रिमेज प्लेस पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको चारों एलिमेंट मतलब कि अर्थ, एयर, वाटर और फायर सब आपको जो है आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी ग्रोथ के लिए, ओके। एंड यस, लक फैक्टर आपका बढ़ा हुआ नजर आता है, ठीक है। मीन राशि करियर देखते हैं आपके लिए। मीन राशि करियर कैसा है अगस्त 2026 में। द डेथ, देखो नए काम की बात करी थी मैंने, डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि कुछ खत्म हो रहा है कुछ स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि अगर पहले कोई जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर रहे हो, पहले कोई पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई के साथ साथ कोई नया पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है आप एक स्कूल में थे तो अब आप कॉलेज जा रहे हो, तो कुछ ऐसा चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था तो आप पुराने पैटर्न को छोड़ के नए पैटर्न की तरफ से, मतलब नए पैटर्न से जो है ना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। होता ना कि पता है, मैंने कई बार सुना है कि अगर आप बुक बिल्कुल फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे ना तो वो बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हो आप। तो बीच का कोई चैप्टर पढ़ लो, फिर उस बुक को दोबारा से शुरू कर लो स्टार्ट से, तो बुक आप पूरी पढ़ पाओगे। ये कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ होता होगा, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा चेक किया होगा तब लगा होगा उनको कि हाँ ऐसा होता है। तो जो बिल्कुल फर्स्ट पेज से बुक को पढ़ रहा है, फर्स्ट लेसन से बुक, वो पढ़ी नहीं जाती है, वो ना वो भार सी लगनी शुरू हो जाती है। पर आप कोई मिड का पेज पढ़ लो, क्योंकि आपको थोड़ी सी स्टोरी वहाँ समझ नहीं आती तो आप उस स्टोरी को समझने के लिए शुरू से पढ़ना शुरू करते हो। मतलब कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। डेथ इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके काम करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लिटरली ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मतलब आपको ये लगे कि भाई ये तो मैंने कभी करा ही नहीं था पर अब मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे मान लो इंग्लिश टीचर को कह दो मैथ्स पढ़ा दो, मैथ्स टीचर को कह दो जी साइंस पढ़ा दो, वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं ना सब्जेक्ट, वैसा कुछ उस तरीके का कुछ हो सकता है। आप HR हो तो आपको जो है ना हो सकता है कि भाई डेस्क वाला काम भी करना पड़ जाए ना, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर कि भाई
पोस्ट या फिर कहीं ना कहीं काम चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 3 ऑफ वांड्स। हाँ, तो यहाँ पर ये है कि वेट खत्म हो रहा है किसी चीज़ का, कुछ चीज़ों का वेट था, कोई पार्सल का, मैसेज का, कम्युनिकेशन का, अप्रूवल का, किसी तरीके के एक्सेप्टेंस का, ये यहाँ खत्म हो रहा है आपका वेट, ठीक है। और अब आप आगे ही आगे सोचकर अपना काम करते चले जा रहे हो, आगे होपफुल रहते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द मून, देखो यहाँ पर भी चुप बोला हुआ है ना, साइलेंस। तो आप यहाँ चुप हो, शांत हो, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हो, ठीक है, पर हिडन एनिमीज के बारे में पता कर रहे हो, गॉसिप्स के बारे में पता कर रहे हो, लोगों के बारे में पता कर रहे हो। एंड मिड ऑफ द मंथ जो आपके लिए है वो मून है, मतलब कि थोड़ा ऐसा हो सकता है कि एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। या ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी मन करता है कि अरे यार कल काम कर लेंगे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या डाउट फियर्स की वजह से ना नेगेटिविटी हावी हो रही है, ऐसा हो सकता है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ आप अपने आप को बहुत शिद्दत से ना आगे बढ़ाते चले जाना, क्योंकि ये जो डाउट फियर्स जो लोग हैं आसपास के, वो जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे ना, उनको एक्सेप्ट मत करना, बाउंड्रीज हाई रखना, चुपचाप अपने काम करते रहना, क्योंकि इस काम में आपको सक्सेस भी मिलेगी। सी द क्वीन ऑफ वांड्स, मतलब जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचना, जितना हो सके नेगेटिविटी से बचना, जितना हो सके लोगों को बताने से बचना अपना काम करियर के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है कि मून ये बताता है कि आप बहुत सिक्रेटिव हो रहे हो और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ब्यूटीफुल भी हो रहे हो साथ साथ, ठीक है। आप बहुत हद तक क्रिएटिव हो रहे हो और माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में, मतलब अगर आपको कोई कहता है ना ये काम नहीं करना, तो आप बोलते हैं कि मुझे करना है, मुझे पता है मुझे कैसे काम करना है, आई डू, ठीक है, आई मैनेज। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये जब देखो कोई रिजल्ट हम सोचते हैं कि मैंने ये काम किया इसका रिजल्ट आएगा और वो नहीं आ रहा है, तो उसमें अपने आप को डाउट नहीं करना है, उसमें अपने आप को और पावरफुल फील कराना है कि मुझे अपने आप को जो है ना खुद मोटिवेट करना है, मेरा साथ देने वाला अगर कोई नहीं है तो मुझे खुद का साथ खुद देना है, और अपनी इंस्टिंक्ट पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी नॉलेज पर जो है ना भरोसा रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोई फेमिनाइन हो सकती हैं जो बहुत रूलिंग एनर्जी में हो सकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा माई वे और हाईवे वाली हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती हैं, उनसे कुछ डिस्कशन वगैरह हो सकता है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे होते हुए नजर आ रहे हो, बिल्कुल साइलेंस, शांत, जो करना है खुद करना है, करेजियस बन रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहे हो, है ना। तो अपने आप को जो है ना जितना हो सकता है आप लोगों से दूर करके खुद के अपने काम पर अपना पूरा शिद्दत लगाते हुए आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर द पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि नई नॉलेज लेना, कोई सपोर्ट मिल जाना, किसी तरीके की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना, कोई आपका जो है ना कोर्स कंप्लीट होना, किसी तरीके की अफर्मेशंस करना, कुछ लोगों के लिए कुछ ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना, कुछ लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट पूरी बनाना, उसके ऊपर फिर काम करना, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स लाइक ये हो सकता है आप कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कोई काम करते हो, पेज ऑफ सोर्स मतलब रिगार्डिंग कि आपको सही समय पर सही बात बोलने का मौका मिल रहा है, सही समय पर सही बुद्धि चल जाती, कई बार होता है ना, अरे यार मैं ये बात बोल देती यार वहाँ पे, फिर बाद में याद आता है अरे यार नहीं बोला यार, छोड़ अब क्या कर सकते हैं, पर आपको सही समय पर सही बात याद आएगी, सही समय पर सही आपकी नॉलेज के देखो उसके ना शर्ट पर ना बल्ब बने हुए हैं, तो दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी टाइम पर, और अपने टाइम पर एक्शन ले पाओगे, बहुत एक्टिव रहोगे। एंड यस, फिर से वही बात, कोई गुरु मेंटोर मिल सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी कहा कि कोई गुरु मेंटोर मिल सकते हैं, कोई आपको गाइड कर सकते हैं, आपके बड़े आपको गाइड कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर राइटिंग समथिंग, सिग्नेचर वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख रहे हो, मतलब हो सकता है आप बहुत बजटिंग करके चल रहे हो बिजनेस में, या बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हो, या हो सकता है बहुत शेड्यूल के साथ चल रहे हो, शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर विद द पेन पेपर। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि हाँ आप अपने ड्रीम्स को राइट डाउन कर रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरीके से अपने ड्रीम को फुलफिल करना है। पेज ऑफ सोर्ड से कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का, बातचीत करने का, और कुछ लोगों के साथ जो है ना जुड़ने का, किसी नए टीम मेंबर को अपने साथ जोड़ने का टाइम दिखता है यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ, सी द 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आप एक तरीके से नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, खुद को कहते हैं ना ट्रस्ट कर रहे हो, और उन लोगों के नाम नोट डाउन कर रहे हो जिन लोगों ने आप पर जो है ना कि भाई इस इंसान ने क्वेश्चन मार्क करा मेरे टैलेंट पर या मेरे पोटेंशियल पर, उनके नाम लिख कर रख रहे हो अपने पास, ताकि आप एक टाइम पे दिखा पाओ कि आप क्या हो, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। 5 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी है कि आपके अंदर का कंफ्लिक्ट कुछ चल रहा था बहुत टाइम से, वहाँ क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है।
लव रिलेशनशिप देखते हैं मीन राशि, अगस्त 2026 में लव रिलेशनशिप कैसा है। अगस्त 2026 मीन राशि लव। स्टार्ट ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार्ट ऑफ द मंथ मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स। 10 डेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने के रह सकते हैं, बहुत लोग आपको पसंद कर सकते हैं, बहुत लोगों के लिए मतलब आप एक कहते हैं ना एक सेलिब्रिटी की तरह हो, बहुत लोगों को अटेंशन आप ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हो, विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में होते हुए आपको आपके पार्टनर से बहुत अटेंशन मिल रही है, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, आप अपना भी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रख रहे हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, और अपने पार्टनर को भी जो है ना मतलब कहते हैं मोटिवेट करना कि भाई चलो योगा करेंगे या जिम करेंगे या मतलब डेली वॉक पर जाया करेंगे, ऐसी भी ऊर्जा दिखती है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी दिखता है कि आप भी अपने पार्टनर को पूरी अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वहाँ पर ऐसा नजर आता है कि थोड़ी मूवमेंट शिफ्ट दिखेगी। मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से रिकंसिलेशन हो रहा है कुछ नहीं, थोड़ी मूवमेंट शिफ्ट दिखेगी, थोड़ी बातचीत होना या थोड़ा अटेंशन मिलना स्टार्ट होगा वो स्टार्ट ऑफ द मंथ में। स्टार्ट ऑफ द मंथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी दिखता है कि सामने वाले को भी आपकी अटेंशन की क्रेविंग हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव मिड ऑफ द 10 डेज, मिड 10 डेज जो हैं मिड अगस्त के, वो ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा स्लो है एनर्जी, पॉज एनर्जी है, थोड़ा जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल लेवल पर जीते हुए नजर आ रहे हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हुए नजर आ रहे हो, प्रैक्टिकल लेवल पर आगे मान लो अगर आप एक, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था और यहाँ पर भी यही बात आई थी कि मान लो कंसीविंग करना चाह रहे हो तो आप प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो कि अब आपको कंसीव कर लेना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो मतलब आपको जो है ना आगे फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है फैमिली की तरफ से ही आपको लग रहा है कि फैमिली में बातचीत हो रही है कि चलो अब आगे फैमिली बनानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, कुछ लोग कंसीव कर रहे हैं, कुछ लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन से जो लोग रिलेशनशिप में हैं पर फैमिली को नहीं पता है, तो फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए नजर आ रहे हो आप लोग, या जो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो किसी से ना शादी नहीं करनी है, मुझे तो फैमिली जो बताएगी उन्हीं से शादी करनी है, तो आप अपनी फैमिली को जो है ना ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो और फैमिली आपके लिए रिलेशनशिप में या मैरिज में रिश्ते ढूंढते हुए नजर आ रही है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। 10 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि एक रिश्ते में अगर आप नहीं हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो रिश्ते आ सकते हैं, बट अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो यूनियन के बारे में भी घर में बातचीत हो सकती है, ठीक है। मान लो आप मैरिड ही हो और सेपरेशन में हो तो आपकी यूनियन की बातचीत हो सकती है घर में, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, अगर आप बिल्कुल ही सेपरेट एनर्जी में हो और कोई कांटेक्ट नहीं है दूर दूर तक, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी रिकन्सिलेशन की या लाइफ में किसी तरीके से अब मैरिज कर लेनी चाहिए या आप उसका वेट ना करके अपने आप को ग्राउंड करके आगे बढ़ा लेना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी भी आपको फील हो सकती है, ठीक है। पर अगर आपको लगता है ना कि मैम क्या करें, तो मैं बोलूँगी फैमिली को लेकर चलो, फैमिली क्या कहती है उसकी सुनो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली वाले आपको बहुत कुछ सही से समझा सकते हैं, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ में आ गया एम्प्रेस कार्ड, आ गया एम्प्रेस कार्ड, आ गई प्रेगनेंसी, मैं बोल रही थी ना जैसे आपको, देखो आप यहाँ पर अटेंशन किसी की मिली है, रिलेशनशिप फिक्स हुआ है, तो मैरिज हो सकती है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो, खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो और कंसीविंग वगैरह के बारे में सोच रहे हो, तो कंसीविंग होती भी नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप सेपरेशन में हो तो थोड़ी अटेंशन मिल रही है, थोड़ा हो सकता है यूनियन वगैरह के बारे में बातचीत हो और यूनियन हो भी जाए और एक नई बिगनिंग हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए जो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है और आप सोच रहे हो यूनियन करूँ या आप अपने बारे में सोचो, तो आप अपने बारे में सोचकर सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि सेपरेशन में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूनियन चाहते हैं और सेपरेशन में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम सेल्फ लव में रहें, तो ये दोनों के लिए ही एनर्जी होती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऑरिकल से देखते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। और आपको ये बता दूं कि जो भी कंसीव आप, अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कंसीव कर रहे हैं तो यू आर ऑल्सो हेल्दी एंड योर बेबी इज ऑल्सो हेल्दी, ठीक है। बहुत ही नेचुरल जो है ना तरीके से सब कुछ ठीक ठाक होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मोर एनर्जीज, वी हैव ट्रस्ट, पहला कार्ड फूल, और ये ऑरेकल से भी फूल कार्ड ही है। ट्रस्ट करो अगर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रस्ट करो अगर चेंजेस लाने का मन है तो ट्रस्ट करो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए ट्रस्ट करो, सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है। एंड देन सिंपली लव एंड प्यार को, ठीक है, लोगों की सपोर्ट को, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर जैसे मैंने बोला भी है कि फैमिली को अगर आप सब एक्सेप्ट करते हो तो फैमिली आपके भले के लिए सब कुछ करेगी, ठीक है। सिंपली लव इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में हो सकता है लव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप, सिर्फ रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप, ठीक है, बात हो रही है यहाँ रिलेशनशिप की। तो अगर आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप है,
ठीक है, ये आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे फ्रेंड्स बनना, रिश्तों में कहीं ना कहीं हार्मनी आना नजर आता है आपके लिए। ओके, सपोर्ट आपको मिलना, अप्रिसिएशन आपको मिलना, ये सब कुछ नजर आ रहा है अगस्त में। ओके, मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं अगस्त 2026 में? फाइनेंसेस रिगार्डिंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर अब आगे बढ़ना है, भारी भरकम चीजें लेकर नहीं चलनी है, फ्री रहना है और अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ में जस्टिस करना है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच करना है कि सबके लिए ही सब कुछ करता रहूंगा तो मैं अपने लिए कब कुछ करूंगा, और सिर्फ अपने लिए ही सोचता रहूंगा तो दूसरों के लिए मैं क्या कुछ नहीं करूंगा। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो आप। ठीक है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो और अपने लिए भी बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं हेरोफेंट कार्ड है कि बहुत ही ज्यादा विजडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। हेरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, कि भाई पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे जो है ना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एंड किसी प्रोफेशनल की भी हो सकता है हेल्प लो, और बहुत हद तक मेच्योरिटी से काम लेते हुए आप नजर आ रहे हैं फाइनेंसेस में। ओके, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है, वहां पैसा खर्च हो सकता है। ओके, आने वाला अगस्त 2026 स्टूडेंट्स फाइनली मीन राशि के स्टूडेंट्स जो है ना, किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, किसी कॉलेज को, किसी सोसाइटी को, यूनिवर्सिटी को छोड़ने का मन बना रहे हैं भाई, एंड एक न्यू बिगनिंग करने का मन बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हो, मतलब कि ज़रूरी नहीं है सोसाइटी वगैरह ही चेंज कर रहे हो या कोई रेजिडेंस चेंज कर रहे हो या अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपना पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, पहले लिख लिख के पढ़ते थे अब बोल बोल के पढ़ रहे हो, कुछ ये भी चेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए घर छोड़कर अब कहीं और कॉलेज है, तो जैसे मान लो आप रहते हो दिल्ली में, आपका कॉलेज जो है चंडीगढ़ में है, तो आपको दिल्ली से घर छोड़कर अब चंडीगढ़ में हॉस्टल में या कहीं पर पीजी वगैरह में शिफ्ट होना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हो जाए। अगस्त 2026 आपके लिए मीन राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ रिगार्डिंग स्टार कार्ड, हेल्थ रिगार्डिंग हीलिंग है, क्लैरिटी है, होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और हेल्थ इज ऑल्सो अबाउट कि चीज़ें स्लो हैं पर चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके लिए। कुछ क्रिएटिव एनर्जी भी, जैसे क्रिएटिव काम, जैसे कि पोट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ क्रिएटिव अगर पहले करते थे तो फिर से उसको स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, जिसकी वजह से आप हील हो जाओगे। माय गॉड, मीन राशि, गॉड ब्लेस यू। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, वी हैव सो मेनी बेबीज। ओ माय गॉड, मैंने बोला भी है आपको कि कंसीविंग कर सकते हो भाई आप इस मंथ में। अगर आपको लगता है कि आपको कंसीव करना है तो मंथ बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है आपके लिए। वाओ, माय गॉड। एंड द क्रिएटिविटी, आर्कएंजल गैब्रियल जो है क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी में भी अपना ध्यान लेकर जाओ, उससे भी हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी। मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, बी होपफुल, बी होपफुल। आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं दुनिया की मत सुनो कि दुनिया क्या कह रही है, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करो, आइडियाज को वो चैनलाइज करो, जनरेट करते जाओ, चीजें ठीक हो जाएंगी और जरूर आप कामयाब होंगे। ठीक है, दे आर विद यू। एंड देखो हीलिंग भी दे रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल हीलिंग की बात करते हैं, तो आपको हेल्थ में कोई भी इश्यूज हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता है, आपको अपनी प्रेगनेंसी की चिंता है, सब होगा, हील हो रहे हो आप। सो चेंज से नहीं डरना, ये बात मैंने पहले भी कहा था, है ना। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।